हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक जो कि पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में बना हुआ है, दैनिक जागरण में छपे जा रहा है। वो ये है कि संविधान के खिलाफ है विधानसभा में नमाज कक्ष। क्योंकि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि झारखंड की जो विधानसभा है वहाँ पर जो पार्टी है वर्तमान में जो शासन कर रही है, उसने निर्णय लिया है कि विधानसभा के अंदर में ही एक अलग से कक्ष बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, जहाँ पर लोग जा कर के नमाज कर सकें। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मुसलमान हों और नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की, तो दोपहर का नमाज या जो भी नमाज होगा वहाँ पे कर सकें, इसके लिए। तो बीजेपी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर नमाज कक्ष आप बनाने का बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो आप हिंदुओं के लिए जो है मंदिर भी बनवाइए। तो इसको लेकर के झगड़ा चल रहा है। देखते हैं अलग अलग विचारकों का क्या इसमें मत है, और फिर उसके बाद हम आते हैं अपने संविधान पे, जो हमारा पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसको सब फैक्ट्स बाद में देखेंगे, पहले हम मुद्दे समझने क्या है। मुद्दा है झारखंड विधानसभा परिसर में, झारखंड की विधानसभा परिसर में नमाज अदा करने के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने पर घमासान मचा हुआ है। एक अलग से कमरा बना करके उसमें नमाज करने के लिए बनवाना चाहते हैं। तो नमाज कक्ष आवंटित करने पर विपक्ष में बैठी जो भाजपा लोग हैं वो विधानसभा परिसर में मंदिर के लिए जगह देने की मांग कर रहे हैं कि मस्जिद बन रहा है, नमाज का कक्ष बन रहा है तो मंदिर का भी कक्ष बनाइए, ऐसी डिमांड। ऐसे में सवाल उठता है कि संसद या विधानसभा परिसर में धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं। अब इस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं अपने परीक्षा में कि क्या संसद या विधानसभा परिसर में धार्मिक गतिविधि को इजाज़त देना क्या संविधान सम्मत है। ये जो है एकदम हू बहू ऐसा ही प्रश्न जो है डिज़ाइन हो सकता है। तो इसको हम पूरा सा डिस्कशन करेंगे इसमें कि क्या संसद या विधानसभा परिसर में धार्मिक गतिविधि को इजाज़त देना संविधान सम्मत है या नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है, जो विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ, उनका कहना है कि धार्मिक गतिविधि या धार्मिक निर्माण की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुन करके आते हैं, विधानसभा किसी एक धर्म का नहीं है, विधानसभा सभी लोगों का, सभी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहाँ पे किसी एक धर्म विशेष के लिए कक्ष बनाना, ये इस प्रकार की धार्मिक गतिविधि या धार्मिक निर्माण की इजाज़त जो है वो उसकी नहीं दी जा सकती है। संसद और विधानसभा संविधान के तहत राज्य की परिभाषा में आते हैं। अगर हम संविधान का आर्टिकल 13 अगर हम देखेंगे तो उसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को उसमें परिभाषित किया गया है आर्टिकल 13 में। अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 13 में घोषित किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो ये तो 13 में है। आर्टिकल 12 अगर देखें, राज्य क्या होता है, इसको संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, उसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो जो अनुच्छेद 12 है उसमें बताया गया है राज्य क्या है, क्योंकि अधिकार जब पढ़ते हैं तो उसमें बार बार ये आता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा। तो राज्य का मतलब क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। तो उसमें क्या है, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जितने मूल अधिकार हैं उन सब में। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। राज्य यानी स्टेट का मतलब होता है कोई भी कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारे जो अधिकारी हैं, एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। यानी सरकार या सरकार का कोई भी अंग जो है वो इसमें आ जाएगा। और राज्य सरकार के जो विधायी अंग हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव, और जो कहने की जो विधायी अंग है, विधायिका है, विधानसभा, ये सब चीज़ें। और तीसरा सभी स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका, पंचायत, तो इन सब में जो अधिकारी हैं जो चुन करके आए हैं वो भी सब राज्य के अंदर में आएंगे। केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पे जितने अधिकारी हैं सब राज्य के अंदर में आएंगे।
तो ये है राज्य की परिभाषा। तो ऐसे में संसद और विधानसभा संविधान के तहत जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया राज्य क्या होता है। संविधान के मुताबिक राज्य पंथ निरपेक्ष है। संविधान में कहा गया है राज्य पंथ निरपेक्ष है। कहाँ कहा गया है? अगर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना तो उसमें कहा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक था समाजवाद, एक शब्द था पंथ निरपेक्षता और एक शब्द था अखंडता। यानी कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान में उल्लिखित किया गया है। और अगर अधिकारों में ही अनुच्छेद 25 से 28 तक देखें, 25 से 28 तक, तो 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में पंथ निरपेक्ष वाली बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में कहा गया है। पंथ निरपेक्ष मतलब कि राज्य किसी भी पंथ की ओर ज़्यादा झुकाव नहीं दिखाएगा, सभी पंथ को समान रूप से मानते हुए सभी का विकास करेगा, किसी एक के पक्ष में नीतियां नहीं बनाएगा या किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह है पंथ निरपेक्ष जो भारत का मॉडल है। ऐसे में विधानसभा परिसर में नमाज कक्ष बनाना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इससे किसी एक जो है धार्मिक समूह को जो है आप प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना। तो इससे पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है ये। इस मामले में लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य असंवैधानिक मानते हैं। यानी ये भी लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, कि उन्होंने वह कहते हैं कि उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा या सुना नहीं है। विधानसभा एक सेक्युलर बॉडी है। विधानसभा एक सेक्युलर बॉडी है, धर्मनिरपेक्ष संस्था है। किसी एक धर्म की वो सभा नहीं होती है, बल्कि पूरे नागरिकों की सभा होती है और नागरिकों में सभी धर्म के लोग आते हैं। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसमें धार्मिक गतिविधि की बॉडी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसमें धार्मिक गतिविधि की बॉडी नहीं होनी चाहिए, अलग से कक्ष नहीं बना। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामी राष्ट्र है, वेटिकन सिटी एक ईसाई राष्ट्र है, लेकिन भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हालांकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या लगभग 80% तक है, लेकिन फिर भी भारत एक कोई धार्मिक राज्य नहीं है, वो एक सेक्युलर कंट्री है। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, वहाँ ऐसा हो सकता है, यानी पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि वो अपने यहाँ पे अलग से नमाज कक्ष बना लें, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ किसी धार्मिक गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जा सकती। राज्यसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल योगेंद्र नारायण भी कहते हैं कि यह असंवैधानिक है। विधानसभा पंथ निरपेक्ष है और वह पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक बिल्डिंग है तो पब्लिक बिल्डिंग में किसी एक धर्म की चीज़ें नहीं होंगी। पब्लिक बिल्डिंग के अंदर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर, धार्मिक ढांचा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कश्यप का मानना है ऐसा करना स्पीकर मतलब जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं स्पीकर, और सदन के क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि स्पीकर चाहे तो स्ट्रक्चर को बनवा सकता है और नहीं बनवा सकता, वो उसके क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन साथ वह ही कहते हैं कि सदन स्पीकर से ऊपर होता है, यानी सदन की महत्व ज़्यादा है, स्पीकर उसके नीचे है। सदन ऊपर है का मतलब ये है कि पंथ निरपेक्षता को लागू करना ही चाहिए, और स्पीकर का महत्व बताने का मतलब ये है कि वो इसको लागू करवा सकता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सदन को ऊपर माने तो ढांचा ना बनवाएं, और स्पीकर के क्षेत्राधिकार में अगर लाएं तो इसके निर्णय के अनुसार बनाएं या ना बनाएं। तो और सदन चाहे तो स्पीकर का आदेश खारिज कर सकता है। वही बात वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, अटॉर्नी जनरल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है हमारे संविधान में किया गया है आर्टिकल 76 में। ये भारत सरकार का एक प्रकार से न्यायिक अधिकारी होता है, उसको न्यायिक सलाह देता है अटॉर्नी जनरल।
तो पुराने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कहते हैं कि स्पीकर भी संविधान के हिसाब से ही काम करेगा, यानी स्पीकर को निर्णय करने वो है, पावर है, लेकिन वो संविधान के अधीन रह कर ही निर्णय करेगा, वह मनमानी नहीं कर सकता। इस मामले में दखल देने के कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर वह कहते हैं कि वैसे तो इस तरह के मामले कोर्ट कचहरी में नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उस पर सुनवाई करने का अधिकार है। क्योंकि ऐसा एक है शक्ति का पृथक्करण कि अगर कोई काम विधानसभा में हो रहा है या लोकसभा में हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बहस ना हो, तो ये एक परंपरा हमारे यहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जाता है तो वो इस पर अपना डिसीजन ले सकता है। तो ये है मामला यहाँ पर। अब कुछ बेसिक चीज़ें देख लें संविधान इसके बारे में। राज्य को किस में परिभाषित किया गया है? तो राज्य को आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी विधि के सामने सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिक किसी भी धर्म जाति किसी से भी हों, सभी के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। और आर्टिकल 15 में अगर देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी राज्य इन 6 आधारों पर, जिसमें से एक है धर्म, रिलीजन, रेस, जात यानी कास्ट, लिंग यानी कि जेंडर, अथवा जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस। तो 1 2 3 4 5, इन 5 के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता, यानी आरक्षण की बात जो है वो अनुच्छेद 16 में की गई है, 15 में भी। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ये पीसीएस एग्जाम में पूछा था, यूपी पीसीएस में। अनुच्छेद 17 में क्या बात है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, यानी कि महाराजाधिराज ऐसे जो उपाधि होते थे पहले, वो सारी उपाधि नहीं होंगी। लेकिन उपाधियों में जो शैक्षिक उपाधि है, एजुकेशनल उपाधि और जो सैन्य उपाधि है, डिफेंस संबंधित उपाधि है, जैसे कि कर्नल, कैप्टन, मेजर, ये सारी उपाधियाँ दी जा सकती हैं, लेकिन वो राज्य प्रोवाइड करता है, सेना से संबंधित उपाधि। और एजुकेशन संबंधित जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो ये सब जो है, जो एजुकेशन वाला होता है, तो ये 2 प्रकार की उपाधियाँ दी जा सकती हैं, शैक्षिक और सेना संबंधित उपाधि। इसके अलावा कोई भी उपाधि जो है उसको एबोलिशन किया गया आर्टिकल नंबर 18 में। तो अनुच्छेद 14 से 18 हो गया ये अपना स्वतंत्र समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 में दरअसल 5-6 अधिकार हैं, जैसे कि उसमें एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 5-6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में की गई हैं। आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कानून जो उस अपराध के बनने के बाद बन रहा है तो वो बैक डेट से लागू नहीं होगा। दूसरा बात ये कि कोई एक व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसके लिए दोबारा से उसको सजा नहीं दी जाएगी, इस चीज़ से संरक्षण। तीसरी बात ये कि किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसके लिए उसको कारण बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा, तभी उसको गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे के भीतर में उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये नियम है। तो ये आर्टिकल 20 में बकायदा लिखा हुआ है।
अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें 3 बातें हैं। पहले ये कि कोई अपराध होने के समय अगर कानून बना हुआ है तो उसको अपराध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई किसी कृत्य को अपराध घोषित नहीं किया गया है किसी कानून में, और नया नया कानून बना करके उसको बैक डेट से लागू कर दिया जाए कि तुमने पहले ही ऐसा काम किया था, अब इसको अपराध माना जाएगा, उसके लिए आपको सजा दी जाएगी, तो ये नहीं होगा। तो आर्टिकल 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण। 3 बातें फिर से रिकॉल कि कानून बनने के बाद ही किसी कृत्य को अपराध घोषित किया जा सकता है। दूसरी बात कि किसी को गिरफ्तार करने का रीज़न बताना पड़ेगा। तीसरी बात 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 में कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 बातें कही गई है अनुच्छेद 21 में। और एक संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछा था ये चीज़ कि अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो ये है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण, ये है अनुच्छेद 22। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण, यानी कि मानव का व्यापार जो होता है, देह व्यापार, महिलाओं का देह व्यापार ना, या मानव की किसी अंग का व्यापार, ये सारी चीज़ जो है उसको अवैध मानी जाएंगी। और बलात् श्रम मतलब किसी से बेकारी करवाना ये सब, या बच्चों को जो है तो बलात् श्रम जो है ये भी निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 23 में। दो चीज़ें इसमें, मानव व्यापार और बलात् श्रम, ये 2 चीज़ें निषिद्ध की गई हैं। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है, यानी जो ऐसे रोजगार कुछ होते हैं जिसमें खतरा ज़्यादा होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स, या कुछ भारी उद्योग वाले कारखाने हो गए, तो उसमें बच्चों का नियोजन नहीं किया जा सकता। ये संविधान के खिलाफ, मतलब संविधान के खिलाफ है, अनुच्छेद 24। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता, यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रकटीकरण कर सकता है, चंदन टीका ये सब चीज़ लगा सकता है, टोपी पहन सकता है, क्रॉस पहन सकता है, और अभ्यास एवं प्रचार प्रसार स्वतंत्रता है, यानी कि उसको प्रैक्टिस कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, और उसको प्रचार प्रसार भी उसका कर सकता है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं वो अपने हिसाब से। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, यानी कि किसी विशेष धर्म से कर की उगाही नहीं की जाएगी, कि हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से किसी विशेष धर्म से कर की उगाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 28। फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये किया गया है 2 में, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 31 जो है वो समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का जो अनिवार्य अधिग्रहण था उस निरस्त कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 ये 2 अनुच्छेद आते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में। 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में 2 प्रकार के हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। 2 प्रकार की माइनॉरिटीज़ को हम भारत में माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, एक रिलीजियस और एक लिंग्विस्टिक। तो जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक अल्पसंख्यक हैं
उनके हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुस्लिम है तो वो अपना मदरसा ये सारी चीज़ें खोल सकते हैं, कोई पारसी अपना संस्थान खोल सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट अधिकार आता है अनुच्छेद 32। बाकी और सारे जो सेना संबंधी अधिकार हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने से संबंधित 5 प्रकार के रिट यानी कि आदेश जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें एक से एक है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा एवं ऐसे करके एक और है। तो ये 5 प्रकार की रिट याचिकाएं रिट जो है सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है अनुच्छेद 32 के तहत, यानी नागरिकों की सुरक्षा करने का गारंटी दिया जाता है आर्टिकल 32 में। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि चाचा जी ने, नेहरू जी ने प्रस्तावना को कहा है संविधान की आत्मा, लेकिन अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 कहा है संविधान की आत्मा। तो ये थे सारे सारे अधिकार। तो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।